हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो चुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। जैसा कि जानते हैं कि 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एसएससी जीडी का एग्जाम्स होने जा रहा है, तो उसी भर्ती को हम 4 फरवरी को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का। तो आप जाकर सभी का प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जब जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएं कि आप हिंदी के प्रश्नों को 8 मिनट में कैसे 20 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आप आराम से समय रहते थे हिंदी को, आप बेस्ट स्ट्रेटेजी या अंतिम समय में आपको क्या होना चाहिए, चैनल पर वीडियो आप जाकर देख लीजिए। ताइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न किस दिन के हैं? ये सभी रियल प्रश्न है 28 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी ऑफिशियल प्रश्न है, 20 के 20। तो आप जाकर आप ना चेक कर सकते हैं। आइए हम टाइम वेस्ट न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। दिए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी बताना है। अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो। देख शुद्ध लग रहा है। हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता आते हैं। देखिए सर्वप्रथम गलत लिखा है कि नहीं लिखा है। सर्वप्रथम आप देखिए एसएससी जीडी की हिंदी होती है ना, वो रियल लाइफ से रिलेट करिएगा। और सामान्य हिंदी की बोलचाल की, यार हिंदी से इतने स्टूडेंट डरते हैं। और हिंदी में हम देखें बहुत से स्टूडेंट कमेंट हम पूछे कम्युनिटी में कितने पूछते हैं, वहाँ से 2000 स्टूडेंट ने वोट किया है और उनका कहना है कि हमारा हिंदी सही हो रहा है। 12 से 15 16 हिंदी सही हो रही है। जबकि यार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सिर्फ 20 वीडियो आप देख लीजिए, 20 में 20 करेंगे, 20 में 19 18 भी नहीं, 20 में 20 के दावेदार हो जाएंगे। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में गलती है, तो इसमें गलती है। सर्वप्रथम ऐसे नहीं लिखा जाता है, सर्वप्रथम शुद्ध ये लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बताया है ना कि अशुद्धि किस में था, अशुद्धि सेकंड वाले ऑप्शन में। दिए गए रेखांकित शब्द का तद्भव बताना है। तद्भव शब्द किसका? तो रेखांकित यानी कि जिह्वा किया है। जिसका रेखांकित किया जाता है उसी का बताना है। जिह्वा को तद्भव में क्या कहेंगे? तो तद्भव बोलचाल की भाषा होती है, जो हम लोग डेली रूटीन में बोलते हैं। बोलचाल की भाषा को, बोलचाल की जो शब्द होते हैं ना, वो तद्भव होते हैं। और जो शुद्ध शब्द होते हैं, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों आए होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो डॉक्टर ने उसे जिहा दिखाने को कहा, जिहा नहीं जीभ दिखाने को कहा। क्या कहा? जीभ। ये सभी ऑप्शन कट जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 3 पे। प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ से 3 और 4। तो आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम बताना है। देखिए कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है, बस आपको यही पढ़ना है। देखिए विलोम किसका बताना है, तो विलोम देना है जो कोष्टक में। तो कोष्टक में क्या है? कोष्टक में आगामी। तो आगामी का विलोम अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस वाक्य को पढ़े बिना भी उत्तर कर सकते हैं। तो आगामी का विलोम क्या हुआ? आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। आगामी मतलब आने वाला, नहीं कहते हैं आगामी वर्ष यानी आने वाला वर्ष, और विगत वर्ष यानी कि बीता हुआ वर्ष। तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो हम ऑप्शन भी देख सकते हैं। मेरे मकान का जो आगामी समय में चल रहा है वो समय नहीं लग रहा है, तो यानी कि विगत इसका सही आंसर हो जाएगा। लिखे गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के सही शब्द में भाववाचक संज्ञा बताना है, यानी खाली स्थान पर भाववाचक संज्ञा भरना है। में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। किस उम्र में इंसान बच्चा बन जाता है? घर में इंसान बच्चा बन जाता है, परिवार में इंसान बच्चा बन जाता है, दिन में इंसान बच्चा बन जाता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, क्योंकि कहा है भाववाचक संज्ञा। लेकिन बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा एक भाव है। भाव है। भाव वही होता है जो भाव इसे कहते हैं जिसे मतलब कि भाव नहीं कहते हैं यार मैं बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है। मुझे तुमसे बहुत घनिष्ठ मित्रता है, तो ये मित्रता क्या हो गई? भाव हो गई। ये जो है तो ये सभी भाव होती हैं। कहा जाता है कि यार खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट भाव हो गया। यार वो जलेबी बहुत मीठी है, तो मीठी क्या हो गई? इसका भाव हो गया। तो इसी प्रकार इसमें बुढ़ापा भाव है। तो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। तो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और देखिए प्रश्न नंबर 5 दिए गए वैकेंट्स के लिए। देखिए ये नहीं है कि हम इन प्रश्नों को बताने के लिए हम पहले से कुछ भी पढ़ के या कुछ भी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन देख के आते हैं, कहीं कुछ नहीं। हम डायरेक्ट बताते हैं आपको, क्योंकि हम खुद 20 दिन की स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई किए, वो भी उत्तर प्रदेश से। तो आप जाकर हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार वीडियो चैनल पर विजिट तो कीजिए और देखिए, और सोल्यूशन पसंद से जरूर सपोर्ट करिए। वैकेंट्स के लिए सार्थक शब्द बताना है। किसका? जिस पर आक्रमण किया गया। तो जिस पर आक्रमण किया गया उसे क्या कहेंगे? उसे आक्रांत कहा जाता है। एक शब्द में कहिएगा तो उसे आक्रांत। आत्मघाती किसे कहा जाता है? जो अपनी हत्या खूब करता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। आक्रमण जो दूसरे पे आक्रमण किया जाए तो आक्रमण हो जाएगा। आक्रामक यानी कि वो बहुत भयावह, यानी कि वो बहुत आक्रामक है। तो इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन है फर्स्ट वाला। निम्नलिखित रेखांकों में से शब्दों का विकल्प करें। अमन अपने स्वेच्छा। रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का, यानी कि कहा है कि जो रेखांकित शब्द है ना उसका सही प्रयोग कहाँ है ये बताना है। अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अमन अपना स्वेच्छा से, अपना नहीं अपने होगा। अपना के जगह पे अगर रहता अपने, ये कुछ हद तक सही होता है। तो इसे यहाँ पे अपना दिया, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। देखिए 110% सही है। अमन स्वेच्छा से कहा है ना कि अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो इसे शुद्ध करना है। तो हम कहेंगे अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी कि स्वेच्छा मतलब होता है स्वयं की इच्छा से। अमन जो है वो स्वयं की इच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 तक हो गया। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पे, 7 और 8। तो प्रश्न नंबर 7 और 8 को हम देख लेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों मुहावरे के अर्थ को डायरेक्ट पढ़िए, मुहावरे के अर्थ को बताना है।
तो नाम कमाना, नाम कमाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वंश चलाना, क्या अगर वंश चला रहा है कोई व्यक्ति तो नाम कमा रहा है। बहुत अमीर हो जाना, क्या नाम कमाना? कुछ लोग सोचेंगे बहुत अमीर हो जाना, नहीं। बहुत कुख्यात होना, नहीं। तो सबसे अच्छा है यश प्राप्त करना। यश प्राप्त करना यानी कि नाम कमाना। कहा जाता है यार उसने, उस व्यक्ति ने यश प्राप्त कर लिया यानी बहुत नाम कमाया। दिए गए वाक्यों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक त्रुटि वाला नहीं है। कौन सा विकल्प त्रुटि वाला नहीं है बताना है। वह वो खाना खाना खा के वो दूध पी के सो गया, बिल्कुल गलत है। सबसे सही कौन सा है? देखिए, वह तो खाना खाकर और पीकर सो गया। इसमें बताना है त्रुटि वाला, 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं। देखिए, पहला है कि वो, जब वह कर रहे हैं तो वह नहीं, वहाँ पे होना, वो कट जाता तो होता वह खाना खा के और दूध पी के सो गया, ये सूटेबल बन गया। तो इसमें वो जो प्रयोग है ना, ये एक्स्ट्रा प्रयोग है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन में देखेंगे, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, तो दूध पी के नहीं, दूध पी के नहीं कहा जाता है, दूध पीकर कहा जाता है। दूध पीकर, पानी पी के नहीं, पानी पीकर। तो यहाँ पे पी के नहीं, पी के जब होना चाहिए पीकर। वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, तो वह तो नहीं, वह तो भी यहाँ पे गलत है। कहा जाता है सिर्फ वह खाना खा के और दूध पीकर सो गया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। हम आ जाएंगे 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 और 10 पे। तो देखिए, ऑप्शन आप एलिमिनेट करिए, ऑप्शन उत्तर तक आप आराम से पहुंचेंगे। उन विकल्पों का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही विकल्प हों। रिक्त स्थान, श्रम के उपरांत थकान होना क्या है? अब देखिए, कैसे श्रम के उपरांत थकान होना कैसे है? ये गलत हो गया। निष्ठा है, गलत है, नहीं। तो श्रम के उपरांत स्वाभाविक है। अगर आप श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं तो थकान होना स्वाभाविक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पेन होगा, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, मेंटली परेशान होंगे, तो ये स्वाभाविक है। यही कहा जाता है कि अगर आप श्रम कर रहे हैं तो आपको थकान होना स्वाभाविक है। देखिए, एकदम रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। रियल लाइफ से आप रिलेट करिए। हिंदी के प्रश्नों को आप 20 में 20 प्रश्नों को सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तत्सम बताना है। किसका? सॉरी, तद्भव। तद्भव हम बता रहे हैं, तद्भव क्या होता है? जो तत्सम होता है ना, वो शुद्ध शब्द होता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो शुद्ध शब्द हिंदी के होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तद्भव जो होता है वो सामान्य बोलचाल की होती है। श्यामल का आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो श्यामल को क्या कहिएगा? काला कहिएगा। श्यामल को अधेरा कहिएगा। श्यामल को कालिमा कहेंगे, नहीं। तो श्यामल को सांवला कहेंगे। यानी कि सांवला सा आदमी था जिसके चेहरे पर, देखिए सब मिला जुला के इसमें बताना क्या है? तो बताना है कि श्यामल जो है वो तत्सम शब्द है और इसका हमको तद्भव बताना है। तो श्यामल का तत्सम काला नहीं होता है। बहुत लोग सोचेंगे काला, तो श्यामल का तत्सम होता है सांवला। तो श्यामल सा आदमी था, उसके चेहरे पर भद्दे दाग थे, तो सांवला सा आदमी था। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे, 11 पे आ जाएंगे। दिए गए रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द बताइए। किसकी तरह बताना है? तो बताना है तत्सम शब्द। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते किसका रेखांकित किया? तो रेखांकित किसे किया गया है? तो रेखांकित किया गया है पत्ते को। तो पत्ते का तत्सम बताइए। पत्ते जैसा कि देख रहे हैं, पत्ते को क्या कहेंगे? तो पत्ते को क्या पुत्र कहेंगे? जो पेड़ से पत्ता गिरता है उसे क्या पौत्र कहेंगे? पित्र जो गिरता है पेड़ से, पेड़ से जो पत्ता गिरता है उसे क्या प्राण कहेंगे? नहीं, तो पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पत्र कहेंगे। तो पत्र इज द राइट आंसर। निम्नलिखित रेखांकित में से शब्द का रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम। रेखांकित क्या है? ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल का विलोम क्या होगा? बच्चे ग्रीष्मकाल में घूमने जाएंगे। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो गर्मी के दिनों में। ग्रीष्मकाल मतलब होता है गर्मी का दिन, गर्मी का ग्रीष्म अवकाश। देखिए लिखा है ग्रीष्म अवकाश, यानी कि गर्मी का छुट्टी, गर्मी। तो ग्रीष्म का विलोम क्या होगा? तो विलोम पूछा है तो विलोम क्या? वर्षा होगा क्या? फागुन होगा क्या? गर्मी होगा? नहीं, शीतकाल। विलोम क्या होगा? शीत। गर्मी यानी ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिन, ग्रीष्मकाल मतलब, और शीतकाल मतलब कि ठंडी का दिन, तो इसका विलोम हो जाएगा ठंडी। ठंडी नहीं मतलब शीत। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 13 पे। देखिए, अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। यह सीरीज आपको एग्जाम होने तक 4 फरवरी तक लगातार चलती रहेगी। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, तो इसे जरूर देखा करें और सपोर्ट करेंगे। पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। लेकिन में से चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची। क्या बताना है? तो जो कोष्टक में दिया है उसका पर्यायवाची दिया है, बताना है। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी है कि मुझे उससे घृणा होने लगी। तो घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? घृणा का पर्यायवाची क्या? तीर्ण होता है। घृणा का पर्यायवाची क्या? आज्य होता है? नहीं, जुगुप्सा। अगर आप पढ़े होंगे, आप अगर इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि घृणा को जुगुप्सा कहा जाता है और पर्यायवाची शब्द को क्या जाता है? पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाला और समानार्थी मतलब कि समान अर्थ बताने वाला, तो इसका पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तौबा करना, नुकसान पहुंचाना, संदेह होना, निरर्थक व्यक्ति सुनता है। देखिए सभी ऑप्शन कट जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। कहा जाता है ना कि भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना सबसे सूटेबल ऑप्शन है। देखिए, कहा जाता है कि यार मैं भविष्य में अब कभी भी उसकी तरफ नहीं देखूंगा, यानी कि मैं प्रतिज्ञा, यानी कि मैं तौबा करता हूँ। तौबा यानी कि उससे घृणा, यानी कि दूर जा रहा हूँ मैं, उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 का है कि शब्द का पर्यायवाची बहुत का पर्यायवाची क्या? बंधु होगा क्या? क्षय होगा क्या? रुकावट होगा? नहीं, अति नहीं कहा जाता है। यार बहुत कहा जाता है कि तुम यार बहुत
उत्पात मचा रहा हो यानी कि अति कर दिए हो, अति कर दिए हो यानी कि बहुत अति, अति इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बहुत मतलब अति, कहा जाता है ना कि यार वो बहुत परेशान कर दिया, यानी कि उसने अति कर दिया, वो बहुत ही परेशान कर दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। देखिए हम आपको बताएं कि जब भी कंप्रीहेंशन बढ़ा दिया रहा है, हम इससे पहले अगर आप बताएं तो बताए होंगे कि जब भी कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया रहा है 8-10 लाइन का ना, तो उसे नहीं पढ़िएगा, उसका उत्तर डायरेक्ट निकलता है। लेकिन जब कंप्रीहेंशन छोटा दिया रहता है तो उसको पढ़ना पड़ता है और उसका उत्तर ऑप्शन से ही निकाला जाता है। तो देखिए ये कहा है ना कि रिक्त स्थान एक, अगर हम कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ेंगे तो क्या इससे पता चलेगा कि एक पे क्या भरना था। ऐसे ऐसे प्रश्नों में कंप्रीहेंशन पढ़ना होता है, लेकिन अगर जब जब बड़ा बड़ा दिया रहता है तो आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। निसंदेह भारत के लोग विराट वाले हैं। तो निसंदेह यानी कि निसंदेह यानी कि शंका बिना किए बिना भारत के लोग क्या विराट वाले हैं? हर्ष विराट वाले, गिरवा विराट वाले, गर्दन विराट रखते हैं, हंसते हैं ज़्यादा, पादुका वाले, पैरों वाले, नहीं हृदय। हृदय देखिए सबसे सूटेबल ऑप्शन बैठ रहा है, अभी हृदय को यहाँ भरिए। तो निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है? हृदय। तो हृदय इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 17 पे। तो पहले प्रश्न पे पहले ऑप्शन में क्या भरा गया? तो पहले वाले में भरा दिया है हृदय। तो हृदय तो निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय यानी बड़े हृदय वाले हैं, वे लोग सबको अपना लेते हैं। नंबर दूसरा, संस्कृतियों के पश्चात भी किस संस्कृति, अगर भारत के लोग बहुत बड़े विराट हृदय वाले हैं तो सभी लोगों को अपना लेते हैं। तो कह रहा है ना कि किसके? तो अजीबो गरीब संस्कृति वालों को अपनाते हैं क्या? बेकार संस्कृति वालों को अपनाते हैं क्या? अध्ययन करने वाले संस्कृति वालों को अपनाते हैं? नहीं। तो सबसे सूटेबल क्या है? विभिन्न। विभिन्न देखिए विभिन्न भरी है अब यहाँ पे, अब पढ़िए। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले होते हैं, वे सबको अपना लेते हैं विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात। विभिन्न संस्कृति, संस्कृति कैसी होगी? तो संस्कृति हमेशा विभिन्न होगी। संस्कृति कैसी होगी? तो संस्कृति हमेशा विभिन्न होगी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 यहाँ से पढ़ लिए कि निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले होते हैं, वे सबको अपना लेते हैं विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में सहयोग भाव रखते हैं। सहयोग भाव कैसा? भेदभाव, भेदभाव नहीं, सहयोग को जब यार समान भाव कर रहा है तो भेदभाव की बात होगी नहीं, सम्मान भाव नहीं, हीन भाव नहीं, परस्पर। तो वो सब आपस में परस्पर सहयोग भाव यानी कि अगर विभिन्न कोई अलग संस्कृति का व्यक्ति है तब भी उसके साथ समान परस्पर मतलब कि एक समान एक दूसरे के साथ वो समान भेदभाव रखते हैं। कह रहा है ना कि सहयोग भेदभाव यानी कि एक समान भेदभाव रखते हैं। अब नेक्स्ट कंप्रीहेंशन, एक दूसरे के साथ कर रहते हैं। एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? तो एक दूसरे से तू तड़ाक करके रहते हैं नहीं। जब बात हो रहा है कि सहयोग भाव, समान हृदय और बड़े हृदय वाले होते हैं, एक समान सभी विभिन्न, देखिए आप पढ़ेंगे तो ये मिल बोले बटे वाला नहीं, मारपीट वाले भाव से नहीं, तो मिलजुल के। तो देखिए वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएंगे, रिक्त स्थान 5वें नंबर पर। तो वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है? दुख दर्द, दर्दनाक है, उदासी है, बढ़ोतरी है? नहीं। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। देखिए कंपैरिजन आपको एक बार पढ़ दे रहे हैं। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले होते हैं, वे सबको अपना लेते हैं विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी वो सभी आपस में सहयोग बनाए रखते हैं, वे एक दूसरे के साथ। अब देखिए महानता इसका सही आंसर हो जाएगा, हम भूल गए आगे क्या भरे थे, तो इसका महानता सही आंसर है। इसी प्रकार देखिए हम अपने चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करें और 20 प्रश्न का हम सोल्यूशन देते हैं। तो उसके लिए चैनल को जरूर देखें और वीडियो पसंद से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।